Good morning, students. We have started with control and coordination. In previous lecture, you have read about it. So today we will be discussing about nervous system. In last video, I have explained in detail structure of neuron, and it consists of cell body, nucleus, dendrite. It has a very long branch called axon. And axon जहाँ ख़त्म होगा, टर्मिनेट होगा, उसे हम कहते हैं नर्व एंडिंग। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है कि जहाँ एक्सोन का एंड होगा, मतलब मैसेज एक न्यूरॉन के एंड तक पहुँच गया। सपोज करो आपके हाथ में कुछ टच हुआ था एंड अब उससे न्यूरॉन से मैसेज शुरू हुआ था, अब ब्रेन तक वो पहुँच भी गया। अब ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन तो खुद न्यूरॉन्स का ही बना हुआ है, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देगा। अब जब ब्रेन से मैसेज आएगा तो वो न्यूरॉन मैसेज देगा। सपोज करो आपके हाथ को मैसेज दे रहे हैं, तो हाथ की मसल को मैसेज दिया, तो यानी उसमें किस किस के बीच में कनेक्शन बनेगा, मसल और न्यूरॉन के बीच में। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है मसल्स और न्यूरॉन के बीच में मसल्स और न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन बनता है, इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन मसल को बताएगा कि मसल को करना क्या है। ठीक है, तो मसल्स में आपको पता है फाइबर्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, और वहीं पर आपका न्यूरॉन आकर एक्सोन जो है उसका एंड जो है वहाँ पर जंक्शन बना लेता है और मैसेज देता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को भी तो मैसेज दे सकता है, तो उस केस में न्यूरॉन का जो एंड होगा वो जहाँ आएगा वो एक न्यूरॉन का एंड होगा और नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा। यू सी हियर, ये डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है, तो एक न्यूरॉन्स का जो एक्सोन है उसके बाद अगला न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा। तो इसके टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू सी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आप लिख लो जंक्शन बिटवीन मसल्स एंड दिस न्यूरॉन नर्व एंडिंग। एंड दूसरा है साइनेप्स इज अ junction or connection between dendrite of one neuron and axon ending, nerve ending of other neuron। ठीक है, सो साइनेप्स क्या है? साइनेप्स इज अ कनेक्शन और जंक्शन बिटवीन डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन एंड नर्व एंडिंग ऑफ अदर न्यूरॉन। अब यहाँ पर हालांकि साइनेप्स ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आपको कि देयर इज अ टर्म दीज केमिकल क्रॉस द गैप और साइनेप्स। नहीं, गैप उस फिजिकली उस गैप को नहीं बोलते हैं साइनेप्स, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये कनेक्शन बन रहा है बिटवीन टू न्यूरॉन्स उसको बोल देते हैं गैप। ठीक है, उसको बोल देते हैं साइनेप्स, गैप नहीं साइनेप्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब जब मैसेज जो है इसके न्यूरॉन के एंड पर पहुंच जाता है, यहाँ पर एंड पे, अब एक न्यूरॉन बिल्कुल टाइटली दूसरे न्यूरॉन से नहीं जुड़ा हुआ, उन दोनों के बीच में ये गैप है। देखो ये न्यूरॉन एक्सोन का एंड है और नेक्स्ट डेंड्राइट के बीच में गैप है। तो फिर करंट की फॉर्म में अगर न्यूरॉन पर मैसेज चल रहा था पर बीच में तो गैप आ गया, अब जब गैप है तो करंट सीधे तो दूसरे न्यूरॉन में पहुंच नहीं जाएगा। करंट में के पास ऐसा कोई इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा कोई मेथड नहीं होता कि वो एयर के या बीच में गैप में से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूरॉन में करंट बनेगा कैसे? तो इसमें से जो आपका एक्सोन का एंड है उसमें से केमिकल्स तो निकल के आ सकते हैं, केमिकल निकल के गैप में आएंगे और वो गैप से दूसरे न्यूरॉन को टच करेंगे, तो दूसरे न्यूरॉन में नया करंट बन जाएगा, बिल्कुल सेम ऊपर वाले जैसा। तो जैसे हम लास्ट कल वीडियोस में देख रहे थे ना, करंट की फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर हो रहा था वो। ठीक है, सो अब कुछ ये जो मैसेज थे वो न्यूरॉन्स के बीच में। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है जब हम कभी कभी हम सडन एक्शन ले लेते हैं। जैसे पीछे क्लास में हमने देखा था कि गर्म ऑब्जेक्ट से अगर आपका हाथ टच हो गया तो आप एक आध घंटे सोचोगे नहीं कि अरे हाथ टच हो गया, अब मैं क्या करूं, हाथ हटाऊं या नहीं हटाऊं, अरे ये तो जल रहा है। आप तुरंत हटा दोगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्विकली ये तुरंत जो हटाया, क्विक एक्शन होता है, सडन एक्शन होता है,
इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, उस सडन क्विक, इनवॉलेंट्री मतलब आपने कुछ सोचा नहीं था उसके बारे में, ठीक है। यहाँ ब्रेन इन्वॉल्व है, थिंकिंग इन्वॉल्व है? नो, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो विदाउट थिंकिंग जो आप एक्शंस लेते हो उन्हें हम कह देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो आप पढ़ोगे। आप जब भी मेरा वीडियो देखते हो तो आपको वहाँ पर पर्टिकुलरली यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपके सामने नोटबुक एंड आपकी एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, ये सब समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब कैसे ये मैसेज जो है, आप, मैंने कहा थिंकिंग तो इन्वॉल्व है नहीं, ब्रेन तो इन्वॉल्व है नहीं, तो ये आपकी बॉडी में फिर पता कैसे चला कि हाथ को पीछे हटाना है? किसी ने आपको पिन चुबा दिया, आप एकदम से चिल्ला दिए। आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, साथ में होटल है, होटल से कोई खुशबू आई बहुत प्यारी किसी मटेरियल की, खाने वाली चीज़ की, तो फिर आपने, आपके मुंह में अपने आप ही पानी आ गया। तो ये सब हुआ क्यों, जब आपका ब्रेन तो सोच ही नहीं रहा। तो अब इसमें रोल आ जाता है, अब हम इसकी हेल्प से समझेंगे। इसमें रोल आ जाता है बेटा, ब्रेन के नीचे यानी आपकी गर्दन से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आता है आपकी बैक में, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर एक सॉफ्ट सा रॉड होता है। ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जो न्यूरॉन्स का ही बना होता है। ये आपके ब्रेन से निकलता है, उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये पीछे की तरफ ऐसे रॉड जैसा दिखाया हुआ है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। अंदर की तरफ ये बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो है क्या, इसका क्या रोल है? जब आप बिना सोचे समझे काम कर रहे हो ना, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचाया जाता, मैसेज तुरंत स्पाइनल कॉर्ड को भेज दिया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत आपको रिस्पॉन्स देने के लिए कहती है कि चलो भागो, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, आप तुरंत भाग लिए, ठीक है। सोचोगे नहीं खड़े होके अरे कैसा कुत्ता है, पेट है, क्या है, मारेगा खाएगा, वो नहीं सोचोगे। तो दैट मीन्स कि तुरंत एक्शन लेना है, और जब तुरंत एक्शन लेना होता है तो ब्रेन तक इंतजार नहीं करोगे कि ब्रेन तक मैसेज जाए, आपकी बैक में स्पाइनल कॉर्ड है, तुरंत वहाँ मैसेज भेज दिया जाता है। तो अब देखते हैं कैसे ये मैसेज जाता है और कैसे फिर स्पाइनल कॉर्ड आपको तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हेल्प करती है। अब यहाँ पर जैसे एक गर्म ऑब्जेक्ट है, ये देखो, तो उससे आपका हाथ टच हो गया। अब यहाँ पर जो हीट है ना, गर्मी जो है, इसके लिए एक टर्म होगा स्टिमुलस, STIMULUS, स्टिमुलस, ठीक है। तो स्टिमुलस को जिस पोर्शन ने, जिस भी आपकी बॉडी में जिस भी सेल टिश्यू ऑर्गन ने रिसीव किया, एनी सेल टिश्यू ऑर्गन विच रिसीव स्टिमुलस, स्टिमुलस यहाँ हीट है, कभी साउंड भी हो सकता है, कभी टेस्ट हो सकता है, कभी स्मेल हो सकती है, कभी कोई भी प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। तो जो सेल टिश्यू ऑर्गन विच रिसीव स्टिमुलस, उसे कहते हैं रिसेप्टर। यहाँ रिसेप्टर क्या है, थिंक अबाउट इट। यहाँ रिसेप्टर है स्किन, स्किन ने आपकी रिसीव किया किसको, हीट को, पेन को। अब यहाँ से मैसेज, कल क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज पहुँचाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज पहुँच गया। अब वापस मैसेज पहुँचाना हाथ को, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी कि क्या करना क्या है, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज, बीच में जो बीच वाला न्यूरॉन है उसे कहते हैं रिले न्यूरॉन। कल मैंने आपको एक और नाम बताया था, रिमेंबर, इंटर न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन भेज देता है मैसेज दूसरे न्यूरॉन को। अच्छा, रिले कहाँ से नाम आया, आपने कभी अगर देखा हो ना, रिले रेस होती है, रिले रेस में क्या करते हैं कि पूरे ट्रैक पे ना अलग अलग एथलीट खड़े होते हैं। पहला एथलीट स्टार्ट करता है, उसके हाथ में ना स्टिक होती है, वो भागता है अपनी पूरी स्पीड से, और जहाँ अगला एथलीट खड़ा होता है उसको तुरंत स्टिक दे देता है, अगला एथलीट फिर तुरंत भागने लगता है, फिर वो उससे अगले को देता है। इस तरीके से उन्हें क्विकली रेस पूरी करनी होती है, इसे कहते हैं रिले रेस। उसमें फ़ायदा ये होता है कि इंसान ना बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ना होता, उसे इंटरेस्टिंग भी लगता है लेकिन उसे कम दौड़ना पड़ता है और स्पीड ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी यही किया, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक ले आए, रिले न्यूरॉन ने बीच में आके उसे मैसेज को पहुंचाया दूसरे न्यूरॉन के पास, आप देखो उसका नाम है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मैसेज पूरा लेकर आया वापस,
अब जिस सेल टिश्यू ऑर्गन को उसने मैसेज भेजा कि आपको ये करना है, उसे आप बोलोगे इफेक्टर। इस केस में इफेक्टर क्या है? मसल्स। तो मसल्स को आपने बोला हाथ ऊपर कर लो, ठीक है। तो ये टोटल जो आपने एक्शन लिया उसे कह देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एंड द पाथ फॉलोड इन रिफ्लेक्स एक्शन, ये जो पूरा पाथ है, रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ने पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन, फाइनली आया इफेक्टर के पास। द पाथ फॉलोड बाय मैसेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो दिस विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क. So you draw this diagram and I'll be binding up at this point only. Okay, take care, thanks.